Hello बच्चों, let's read this question. Question says find the equations of the sides of a triangle having 4, minus 1 as a vertex if the lines x minus 1 equal to 0 and x minus y minus 1 equal to 0 are the equations of two internal bisectors of its angles. Option A is 2x minus y plus 3 equal to 0. Option B is x plus 2y minus 6 equal to 0. Option C is 2x plus y minus 7 equal to 0 and option D is x minus 2y minus 6 equal to 0. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका की कंसेप्ट एंड की कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखना है. मिरर इमेज ऑफ अ वर्टेक्स of triangle ABC, let's say, with respect to its angle bisectors always lie on the side opposite to the वर्टेक्स. ओके, ये हमारा की कंसेप्ट है. इसका क्या मतलब है? अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का मिरर इमेज लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू एनी वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, तो वो मिरर इमेज जो है वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पे लाई करेगी. इसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में, वो हम देखते हैं. हमें सबसे पहले तो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स गिवन है 4, -1. तो ये लेट से हमारा पॉइंट है A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4, -1, राइट. और हमें बोल रहा है कि इफ द लाइंस x minus 1 equal to 0 and x minus y minus 1 equal to 0 are the equations of two internal bisectors of its angle. तो ये लेट से हमारा पॉइंट B हो गया और B एंगल का जो बाइसेक्टर है उसको मैंने अज्यूम कर लिया BD. ये हमारा पॉइंट C हो गया और C एंगल का जो बाइसेक्टर है उसको मैंने अज्यूम कर लिया CE. तो हमें BD की इक्वेशन गिवन है x minus 1 equal to 0. ये एक वर्टिकल लाइन होगी. सो इक्वेशन ऑफ BD, इक्वेशन ऑफ BD वो क्या हो जाएगी? x minus 1 equal to 0, राइट. सिमिलर तरीके से इक्वेशन ऑफ CE हमें क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ CE वो है x minus y minus 1 equal to 0. x minus y minus 1 equal to 0. अब मैंने क्या किया? A पॉइंट की मिरर इमेज ली विद रिस्पेक्ट टू लाइन CE. तो अगर मैं CE के रिस्पेक्ट में A पॉइंट की मिरर इमेज लेता हूं तो क्योंकि CE हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो वो मिरर इमेज लाइन BC पे लाई करनी चाहिए. तो ये पॉइंट है लेट्स से A1 डैश. ओके, A1 डैश क्या है? A पॉइंट की मिरर इमेज है विद रिस्पेक्ट टू लाइन CE. सिमिलर तरीके से मैंने क्या किया? A पॉइंट की ही मिरर इमेज ली विद रिस्पेक्ट टू लाइन BD. BD भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो BD के रिस्पेक्ट में जो मैं मिरर इमेज लूंगा वो भी लाइन BC पे लाई करेगी और इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया लेट्स से A2 डैश. सो A2 डैश क्या है? हमारा A पॉइंट की मिरर इमेज है बट विद रिस्पेक्ट टू लाइन BD. अब अगर मैं मिरर इमेज की बात कर रहा हूं तो A2 डैश जो होगी वो BD के परपेंडिकुलर हो जाएगी एंड A1 डैश जो होगी वो CE के परपेंडिकुलर हो जाएगी, राइट. अब BD क्या है? एक वर्टिकल लाइन है बिकॉज BD की इक्वेशन क्या है? x minus 1 equal to 0 और x equal to 1, राइट. तो BD की इक्वेशन है x equal to 1. अब A2 डैश जो है वो BD के परपेंडिकुलर होगा. अगर BD एक वर्टिकल लाइन है तो A2 डैश एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो सकता. तो अगर A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट -1 है तो A2 डैश का भी y कोऑर्डिनेट कितना होगा? -1 होगा. तो A2 डैश के कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं x कोऑर्डिनेट लेट से अल्फा है और y कोऑर्डिनेट जो है वो -1 रहेगा. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1. अब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर A2 डैश जो है A पॉइंट की मिरर इमेज है अलोंग लाइन BD तो A2 डैश का जो मिड पॉइंट है
वो BD पे लाई करना चाहिए और BD की इक्वेशन है x इक्वल टू 1, सो आई कैन से दैट A2 डैश का जो मिड पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए। तो यहां से देखो A2 डैश का जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 4/2, और ये कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, बिकॉज मिड पॉइंट जो है वो BD पे लाई कर रहा है, BD की इक्वेशन x इक्वल टू 1, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा विल बी 2 माइनस 4, दैट विल बी -2। तो A2 डैश पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे को मिल गए -2, -1। अब मैंने क्या किया, A1 डैश जो है उसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए, लेट्स से P, Q। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4, -1 है, राइट। अगर मैं स्लोप लिखना चाहूं, स्लोप ऑफ A1 डैश वो क्या होगी, देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो q माइनस -1 वो q प्लस 1 हो जाएगी अपॉन p माइनस 4, राइट। ये मैं लिख सकता हूं q प्लस 1 अपॉन p माइनस 4। स्लोप ऑफ CE अगर मेरे को लिखना हो, CE की इक्वेशन क्या है, CE की इक्वेशन है x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x माइनस 1, राइट। सो y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो CE की जो स्लोप है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, राइट। अगर CE की स्लोप 1 है, A1 डैश की स्लोप है q प्लस 1 अपॉन p माइनस 4, ये दोनों परपेंडिकुलर है, आई कैन सी दैट A1 डैश इज परपेंडिकुलर टू CE, और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, -1 होता है। सो आई कैन से दैट स्लोप ऑफ CE इंटू स्लोप ऑफ A1 डैश ये कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अगर CE की स्लोप 1 है तो A1 डैश की जो स्लोप होगी वो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहां से देखो इसको मैं अगर मैं इक्वल टू -1 करता हूं तो क्या बन जाएगा कि q प्लस 1 इज इक्वल टू -p प्लस 4। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि p प्लस क्यू जो है वो 3 होना चाहिए। सो p प्लस क्यू इक्वल टू 3। नेक्स्ट, अब अगर मैं मिड पॉइंट लिखूं, सो मिड पॉइंट ऑफ A1 डैश उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो p प्लस 4/2, सो p प्लस 4/2 कोमा q माइनस 1/2, ये मैं बोल सकता हूं। और क्योंकि A1 डैश इज मिरर इमेज ऑफ पॉइंट A अलोंग लाइन CE, तो A1 डैश का मिड पॉइंट जो वो CE पे लाई करना चाहिए। CE की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो A1 डैश का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो y इज q माइनस 1/2, सो q माइनस 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 1, x इज p प्लस 4/2, इसमें से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, p प्लस 2/2 आ जाएगा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो q इज इक्वल टू p प्लस 3 आ जाएगा, राइट। q इज इक्वल टू p प्लस 3। ऑल्सो p और q में मेरे को एक इक्वेशन पहले से पता है, p प्लस क्यू इक्वल टू 3। सो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3। अगर मैं q की वैल्यू p प्लस 3 पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p प्लस 3 is equal to 3. This means 2p plus 3 is equal to 3. So 2 times p की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो p की वैल्यू 0 आ गई। और जैसे ही p की वैल्यू 0 आई तो q की वैल्यू है p plus 3, तो q इक्वल टू 3 आ जाएगा। मीन्स मेरे को A1 डैश के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए, और A1 डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0,3। A2 डैश के कोऑर्डिनेट्स मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वो क्या आए हैं, -2, -1। सो -2, -1। अब
a1 डैश और a2 डैश दोनों जो है वो bc पे लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं स्लोप ऑफ bc लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखेंगे? दैट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इन दोनों पॉइंट्स को यूज कर लेंगे। सो 3 माइनस माइनस 1 दैट विल बी 3 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस माइनस 2 दैट विल बी 0 प्लस 2, सो विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो BC की स्लोप हमें मिल गई 2 और BC जो है वो a1 डैश और a2 डैश दोनों से पास कर रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स से a1 डैश ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,3 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस 3 y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इज 2 इंटू x माइनस x1, सो x माइनस 0। तो यहां से क्या आ गया कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x। दिस मीन्स इक्वेशन ऑफ BC मेरे को मिल गई। इक्वेशन ऑफ BC दैट इज 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ BD मेरे को ऑलरेडी पता है। इक्वेशन ऑफ BD वो क्या है? x इज इक्वल टू 1। अब B पॉइंट जो है वो BD लाइन पे ही लाई करेगा और BD लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू 1, तो B पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और लेट्स से y कोऑर्डिनेट इज लैम्डा, सो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, लैम्डा। B पॉइंट जो है वो BC की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो अगर मैं 1, लैम्डा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, सो लैम्डा आ गया 5। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 1,5 आ गए। अब C के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें BC की इक्वेशन पता है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। एंड CE की इक्वेशन भी पता है। CE की इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सो CE की इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो है इक्वेशन BC की है, ये इक्वेशन CE की है। इन दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर मैं इन दोनों की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x माइनस x विल बी x, y जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 4, सो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू माइनस 4। और अगर x इक्वल टू माइनस 4 को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो y कितना आ जाएगा? माइनस 5 आ जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब C के कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिल गए -4, -5। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -4, -5। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, 5। एंड A के कोऑर्डिनेट्स मेरे को ऑलरेडी गिवन थे, क्या है? 4, -1। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4, -1। अब अगर मैं AC की स्लोप लिखूं तो स्लोप ऑफ AC विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या आ जाएगा? -5 माइनस -1, तो वो -5 प्लस 1 हो जाएगा, जिसको मैं -4 लिख सकता हूं, अपॉन -4 दैट विल बी -8 विच इज इक्वल टू 1/2। सिमिलर तरीके से अगर मैं स्लोप ऑफ AB लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, so 5 माइनस -1 that will be 6 upon 1 minus 4 that will be -3 and which is equal to -k2। अब यहां से इक्वेशन ऑफ AC अगर मैं लिखना चाहूं, इक्वेशन ऑफ AC वो क्या हो जाएगी? देखो, y माइनस y1, so y प्लस 1, मैं A के कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहा हूं, is equal to slope is half into x minus x1, so x minus 4। तो यहां से क्या आ जाएगा कि 2y plus 2, so 2y plus 2 is equal to x minus 4। this means x minus 2y minus 6 equal to 0। सिमिलर तरीके से अगर मैं AB की इक्वेशन लिखूं तो
इक्वेशन ऑफ ए बी, उसके लिए मैं b के कोऑर्डिनेट्स यूज कर लेता हूं. सो y माइनस y1, सो y माइनस 5 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज माइनस 2 इंटू x माइनस x1, सो x माइनस 1 ये मेरे पास आ जाएगा. दिस मीन्स y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2. दिस मीन्स 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो मेरे पास ए बी की इक्वेशन ये आ गई, 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0. ए सी की इक्वेशन ये आ गई, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0. एंड बी सी की इक्वेशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं. बी सी की इक्वेशन ये है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. अब हम एक बार ऑप्शंस में देख लेते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशंस हमें दी हुई हैं. पहले लेट से बी सी की इक्वेशन ही चेक कर लेते हैं. 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0. सो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑप्शन ए से मैच कर रही है. नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ AC, x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0. x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 डी ऑप्शन से मैच कर रही है. एंड नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ AB, 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0. सो 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 ये C से मैच कर रही है. सो आई कैन से दैट ऑप्शंस A, C एंड D आर माई फाइनल आंसर्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.